एपिसोड 13 की शुरुआत होती है जहां पर ग्रैंड मास्टर सबको बता रहे होते हैं कि कैसे इन्होंने यहाँ पर फेंगशन ब्लड लाइन के लोगों को रखा ताकि ये का इस्तेमाल कर सके। जिस पे सारे मास्टर उनसे पूछते हैं कि क्या मास्टर शी ये आपकी करतूत है। मास्टर शी बोलते हैं इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हम लोग को भटका रहा है। और इस पे बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर अब आप हमें मत बोलिएगा कि हमने आपकी प्रोटेक्शन नहीं की, और सबको बोलते हैं कि इनकी जान ले लो। तो इस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं जान, उसके लिए तो तुम लोग सपने ही देखते रहो, और वहां से गायब हो जाते हैं। और पीछे पीछे सारे मास्टर्स भी उनके पीछे जाते हैं और उन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही होती है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि शी तुम सच में ग्रैंड एसेंट रियल में पहुंच गए हो। मैं कोई शक नहीं कि तुम अपना सीक्रेट प्लान बाइफेंग माउंटेन पे कर रहे थे, और मुझे जरा गेस करने दो, तुमने कहीं और एक स्पिरिट फायर छुपा के रखी है ना, और तुम मेरे क्लैन के लोगों को उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं कि ये सब झूठ है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अगर आज मैं पूरी फेंगशन ब्लड लाइन को ही गायब कर दूं तो तुम्हारा प्लान तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उसके बाद ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी पावर यूज करके अपनी लाइफ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें एक और मास्टर बोलते हैं कि हमें इन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ये किसी काम का नहीं। और लियाओ ऑटर के फॉर्म में सिमा जाओ के पास होती है और सोच रही होती है कि ये सच में अपने लिमिट पे पहुंचने वाले हैं। सिमा जाओ बोल रहे होते हैं कि तुम लोग को डर लग रहा है। डर तो उन लोगों को लग रहा था जो वहां थे। और उसके बाद लियाओ बोल रही होती है कि जब आपको मरना ही है तो ये सब करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी अब लगता है मैं भी आपके साथ मरूंगी। तो ग्रैंड मास्टर सोचते हैं इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके साथ मैं क्लिंग करना चाहूँ, लेकिन ये तो जीना चाहती है। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर अपनी बहुत ज्यादा पावर यूज करके उन लोगों को दूर करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर लियाओ ग्रैंड मास्टर को लेकर जा रही होती है, लेकिन सिमा जाओ अब चल नहीं पाते हैं तो वहीं गिर जाते हैं। तो यह बोलती है कि बस थोड़े दूर और, आप बस चलिए। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं अब तुम अकेले भागो। तो वो बोल रही होती है कि नहीं, ग्रैंड मास्टर को जबरदस्ती उठा रही होती है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं क्या तुम्हें भागने का मतलब नहीं पता। तो लियाओ बोलती है आपने मेरी जान कितनी बार बचाई है, आप बताइए ना कहाँ जाना सेफ होगा। लेकिन तब तक ग्रैंड मास्टर बेहोश हो जाते हैं और अचानक से उनका पैर ग्लो करने लगता है और वो लोग माइंडस्केप लेक में पहुंच जाते हैं। तो लियाओ सोच रही होती है ये कहाँ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के मैनर में चली आई हूँ। और तब तक वहाँ एक आदमी होता है जो बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो। तो इसके बाद ग्रैंड मास्टर भी अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसको देखते हैं और वो एक इमॉर्टल होते हैं जो बोलते हैं कि तुम मुझे पहचानते हो ना। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तो ये तुम हो, तुम मुझे यहाँ मारने आए हो या फिर बचाने। तो वो इमॉर्टल बोलते हैं कि दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन उसके पहले एक जवाब देना होगा। इस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं अगर मेरे अंदर इतना पेशेंस ना हो तो। जिस पे वो इमॉर्टल बोलते हैं ये जवाब तुम्हें नहीं देना, और उनकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं जिससे ग्रैंड मास्टर वापस से बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये रूलिंग बैठी होती हैं और निंजू लेटे होते हैं बेहोश। वो उठते ही पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो ये रूलिंग उन्हें बताती है कि तुम्हारे मोमेंट्स को शी फैमिली ने नोटिस कर लिया था और तुम पे अटैक कर दिया था, और मैंने तुम्हें बचा के यहाँ ले आई। पे निंजू पूछते हैं ग्रैंड मास्टर। तो वो बोलती हैं घबराओ नहीं, मास्टर लोग उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन वो और टिंग यान अभी गायब हैं। जिस पे निंजू बोलते हैं मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम पागल हो क्या, अभी अगर बाहर जाओगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी। फिर ये रूलिंग बोलती है कि मैं ज्यादा फ्री हूँ खोजने के लिए, तो मैं बाहर जाकर देखती हूँ, तुम यहीं रहना। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि बाइफेंग माउंटेन पे कुछ भी नहीं बचा। सबको बस बोल रहे होते हैं कि सिमा जाओ को ढूंढो। फिर वो अपने बेटे से बोलते हैं यहाँ का भी विटनेस जिंदा मत रखो। जिस पे वो बोलते हैं और बाकी सारे 8 पैलेसेस के लोग। तो वो बोलते हैं वो लोग सिमा जाओ को हंट करने में बिजी हैं, वो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें बस सिमा जाओ को ढूंढना है और उसे वापस से सील करना है। वहीं दूसरी तरफ लियाओ ग्रैंड मास्टर को लेटाती है और वो इमॉर्टल उन्हें बता रहे होते हैं कि कैसे वो सिमा जाओ से एक बार मिले थे जब वो बहुत यंग थे, फिर भी सिमा जाओ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि आप डेमोनिक कल्टीवेटर है ना। तो लियाओ बोलती है कि मैं, पर मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है कभी भी। जिसपे वो इमॉर्टल बोलते हैं मेरी आंखें समझ जाती हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, और मैं जानता हूँ आप अच्छी हैं।
उसके बाद वो ये बताते हैं कि मैंने ही ग्रैंड मास्टर को मर्सी नाम दिया था कि वो लिविंग बीइंग को अच्छे से देखें और उन्हें मारे नहीं, जिस पे लियाओ तुरंत बोलती है ग्रैंड मास्टर ऐसे ही किसी को नहीं मारते हैं। उसके बाद वो इमोर्टल बताते हैं कि उन्होंने ग्रैंड मास्टर के पैर में एक प्रेइंग बीड भी बांधी थी जिससे ग्रैंड मास्टर का मन शांत रहे। तभी लियाओ को याद आता है कि उन्होंने पहली बार जब ग्रैंड मास्टर को देखा था उनके पैर में वो बीड, तो उन्हें लगा था ये सिर्फ एक गहना है। जिस पे वो इमोर्टल बोलते हैं अगर ये बीड कोई निकाल ले तो इसका मतलब है कि सिमा जाओ जिंदा हो जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ में होप रहेगी। लेकिन अगर ये बीट बाहर नहीं निकली मतलब आज यही सिमा जाओ मर जाएंगे। क्या बोल रही होती है कि आप उन्हें खुद नहीं बचा सकते, तो वो इमोर्टल बोलते हैं नहीं, क्यों ना आप ये बीड निकालने का ट्राई करें। फिर लियाओ बैठती है और वो बीड निकालने की कोशिश करती है और वो बीड निकल जाती है। जिस पे इमोर्टल बोल रहे होते हैं कि मैंने सही सोचा था, प्लीज आप सिमा जाओ को अब से गाइड करिए और उसे ये भी बता दीजिएगा कि और भी ज्यादा फायर स्पिरिट्स हैं बाहर, उसे अच्छे से इस्तेमाल करे। जिस पे लियाओ ग्रैंड मास्टर को देखती है और बोलती है कि ये तो इतने ज्यादा इंजर्ड हैं, और जैसे वो वापस देखती है तो वहाँ से इमोर्टल गायब हो चुके होते हैं और लियाओ चिल्ला रही होती है मास्टर मास्टर। तो वो इमोर्टल बोलते हैं कि मेरा कनेक्शन बस यहीं तक था, ध्यान रखना। फिर लियाओ सोचती है कि मैंने तो ये बीड निकाल दी। फिर वो बीड वो ग्रैंड मास्टर को खिला देती है जिससे वो थोड़ा बेहतर दिख रहे होते हैं। फिर लियाओ उन्हें पानी से उनका सारा खून साफ कर रही होती है और बोल रही होती है कि जल्दी उठ जाइए, और फिर उन्हीं के बगल में बैठे बैठे सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शी बोल रहे होते हैं कि नई स्पिरिट फायर शेप ले रही है। पहले मैंने सोचा था कि मैं बाइफिंग माउंटेन के लोगों से उससे इस्तेमाल करूंगा, पर उसने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अब उसे इस चीज का भुगतान अपने खून से करना पड़ेगा। जिस पे उनका बेटा जेनशिउ बोल रहा होता है भले ग्रैंड मास्टर अभी छुपे हुए हैं लेकिन सबके स्पाई हर तरफ है, वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते। तो मास्टर शी बोलते हैं हाँ, लेकिन जेनशिउ कुछ सोच रहे होते हैं। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं कि तुम अभी भी रोमांस में घिरे पड़े हो ऐसे टाइम में। तो जेनशिउ बोलते हैं कि मैं सिर्फ एनशिउ के साथ रहना चाहता हूँ। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं कि उसे तो ग्रैंड मास्टर ने मार दिया। जिस पे वो बोलते हैं कि मैं अब सिमा जाओ को मार डालूंगा। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि कैसे उनके पिता ने हर बार ये बोला था कि किसी और पे भरोसा नहीं करना। तो वो अपने पिता से बोलते हैं आप जानते ना मैं कितना ज्यादा प्यार करता था एनशिउ से। तो उसके पिता बोलते हैं तुम ये सब मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं। फिर मास्टर शी बोलते हैं कि हमारा अब एक ही प्लान होना चाहिए, सिमा जाओ को पकड़ना और इमॉर्टैलिटी गेन करना। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिट फायर ग्रैंड मास्टर के सर से बाहर आती है और लियाओ को बोलती है तुम सो रही हो, वो मर रहे हैं। जिस पे लियाओ बोलती है नहीं मैंने अभी लाइफ सेविंग पिल उन्हें खिलाई है। तो वो स्पिरिट फायर बताती है कि वो सिर्फ बॉडी ठीक कर सकती है, सोल को नहीं। तो जिस पे वो बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो स्पिरिट फायर बोलती है तुम्हें इनके मैनर में जाना चाहिए। जिस पे लियाओ बोलती है कितने हाई रियल में है, अगर ये अपनी सोल मैनर खोलेंगे नहीं तो मैं जाऊंगी कैसे। और वैसे भी तुम तो सिमा जाओ को मारना चाहती थी ना, तो तुम क्यों नहीं मार रही हो अब। तो स्पिरिट फायर बोलती है कि मैं अभी भी इससे अलग होने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया हूँ, इसलिए अगर ये मरा तो मैं भी मर जाऊंगा। उसके बाद लिया पूछती है कि मैं कैसे जाऊं इनकी सोल मैनर में। तो स्पिरिट फायर बताती है कि तुम्हें बस इनके फोरहेड पे अपना फोरहेड प्रेस करना होगा। और उसके बाद लियाओ वही करती है और उनकी सोल मैनर में पहुंच जाती है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है पर दरवाजा खुल नहीं रहा होता। तो लिया बोलती है कि ये इतने ज्यादा वीक हो गए हैं कि फाइट भी नहीं कर पा रहे। वो बोलना शुरू करती हैं कि ग्रैंड मास्टर मैं हूँ, बचाने के लिए आई हूँ, दरवाजा खोल दीजिए। पर खुलता नहीं है। तो वो बोलती है सिमा जाओ जाओ जाओ, और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर जाती है तो हर जगह आग लगी होती है। फिर वो थोड़ा और ज्यादा आगे जाती हैं तो उनकी मेमोरीज बबल के फॉर्म में जा रही होती हैं। तो वो सोचती हैं कि इन्होंने कितना ज्यादा सहा है। फिर वो बोल रही होती हैं कि ये इनकी सोल कोर है, अगर ये स्कैटर हुई तो वो सच में चले जाएंगे। फिर वो बोल रही होती है मैं इसको कैसे पकड़ूं, और फिर उसके बाद वो उसे बस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती हैं और वहीं खड़े होकर रो रही होती हैं। उधर लियाओ की बॉडी सिमा जाओ को किस करने लगती है और फिर सिमा जाओ की सोल कोर के पास एक आइस जैसी फिश आती है और फिर धीरे धीरे उनकी सोल कोर सिमा जाओ में बदल जाती है। फिर लियाओ बोल रही होती है कि क्या मैं यहीं मर जाऊंगी।
कि मैं भूल रही हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आपके सारे इमोशंस फील कर सकती हूँ। तो सिमा जाओ बोलते हैं, मैंने कहा था ना, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो तुम नहीं मरोगी। और फिर सिमा जाओ लियाओ को किस कर देते हैं। फिर लियाओ जगती हैं तो देखती हैं कि सिमा जाओ के ऊपर कोई कपड़े नहीं होते हैं, तो वो शर्मा जाती हैं और फायर उनसे बोल रही होती है, देखा मैंने कहा था ना तुम कर लोगी। उसके बाद लियाओ बाहर जाती है बोट पे और सोच रही होती है कि सिमा जाओ उठते ही मुझे मार डालेंगे, मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कि वो मुझे पसंद करते हो। फिर वो सोचती है नहीं नहीं नहीं, वो मुझे कभी नहीं पसंद कर सकते हैं, भले ही मैं उन्हें कितना भी पसंद करूं, पर वो मुझे नहीं पसंद करेंगे। फिर भी वो सोचती है कि मुझे अंदर जाना चाहिए और वो अंदर जाती हैं और सिमा जाओ के साथ सो रही होती हैं। वहीं सिमा जाओ को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा होता है। फिर लियाओ आँख खोलती है और सिमा जाओ को बहुत पास से देख रही होती हैं और बोलती हैं कि इतने पास से तो मैंने आपको कभी देखा भी नहीं, मुझे तो बस आप हमेशा हमारी पहली मुलाकात जैसे ही याद हैं। और फिर उसके बाद सिमा जाओ अपना चेहरा लियाओ की तरफ करते हैं और आंखें खोल देते हैं, जिस पे लियाओ हंसने लगती है और बोलती है आप उठ गए। और वो मन में सोच रही होती है कि स्पिरिट फायर ने कहा था कि 3 बार मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन ये तो दूसरी बार में ही आ गए। और वो बोल रही होती है कि मैंने आपको पिल खिलाई है। तो सिमा जाओ बोल रहे होते हैं कि ये पिल का नहीं, और फिर लियाओ का हाथ पकड़ के बोलते हैं इसका कमाल है। और फिर लियाओ सोच रही होती है कि ये इन्हें क्या हो गया। और तब तक सिमा जाओ अपना फोरहेड लियाओ के फोरहेड पे प्रेस कर देते हैं और वो दोनों एक साथ होते हैं सोल मैनर में, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 13 एंड हो जाता है।